वो ख़वातीन जो हैं वो उस कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, वो कोई साड़ी पहन रही थी, वो पहन नहीं पाती। उस डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते थोड़ा रिलैक्स करें और 6 हफ्ते के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज स्लोली रिज़्यूम करें। प्री बर्थ प्रेगनेंसी में अगर बात की जाए, तो आपके पास जो पेशेंट आता है पैरेंटल केयर की अगर बात की जाए, उसके लिए जो उसका एनवायरनमेंट की बात की जाए, तो वो आइडियल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? पैरेंटल केयर किस लेवल की हो सकती है? उम, सो आई थिंक एक तो सबसे मुझे जो ये बात लगती है ना कि उस औरत के लिए उसकी प्रेगनेंसी स्पेशल, ठीक है? उसको ये एहसास दिलाना है कि एनीथिंग शी इज़ गोइंग थ्रू वो ड्रामा है या वो एग्ज़ैजरेशन है, हर एक की प्रेगनेंसी फ़र्क होती है। एवरीवन डिज़र्व्स लव एंड केयर। कोई लकी होते हैं जिनकी आसान प्रेगनेंसी होती है, कुछ अनलकी होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी शुरू से कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या वो प्रेग्नेंट ही बहुत मुश्किल से हुए होते हैं। सो हर बच्ची को हर अपने इर्द-गिर्द लोगों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारी केयर चाहिए होती है। उसकी डाइट का ख़्याल रखें, उसके रेस्ट का ख़्याल रखें, उसको रेगुलर चेकअप्स पे लेके जाएँ, उसको हर तरह से केयर। और अगर वो कोई कंप्लेन करती है कि उसको कोई जॉइंट दुख रहा है या उसको थक गई है, तो कोई भी उसको ये ना कहे कि भई इतने लोग प्रेग्नेंट होते हैं तुम कोई ख़ास सामान सूथ रही हो। उसको ज हर एक फ़र्क होता है ना, लाइक हर एक आपको केयरफुली अपने वर्ड्स का आप जो बोलेंगे वो आपने बड़ा सोच समझ के बोलना है। ख़वातीन के साथ वैसे ही ये करना चाहिए। बी केयरफुल व्हाट यू से। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो तो और ज़्यादा। माँ डॉक्टर तमीना वर्ड्स ये याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और भी चीज़ जानना चाहूँगा। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में वो किन बातों का ख़ास ख़्याल रखें, जो एक नॉलेज स्पेशली बताना चाहता है उस तरफ जो बैठे हैं लोग उनके लिए? न्यूली मैरिड कपल आई सपोज़ दे शुड जस्ट ट्राई टू बेबी का फटाफट प्लान करने की स्ट्रेस ना लें। गिव इट टाइम। पहले अपनी रिलेशनशिप पे काम करें। आपस में अपनी यू यू सी जो फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं, सारा फोकस उस प्रेगनेंसी पे शिफ्ट हो जाता है, राइट? जो देर से जो कुछ अर्सा नहीं प्रेग्नेंट हो रहे होते, उनका सारा टाइम स्ट्रेस में गुज़र जाता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। सोसाइटी का भी तो प्रेशर है ना। बहुत ज़्यादा। और कपल खुद अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाल देते हैं। यस। यू नो जस्ट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी जो अभी सोसाइटी बोली नहीं है, लेकिन वो सोच-सोच के स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो आई सपोज़ आई वुड से दैट यू नो डोंट ओवरथिंक इट। हम तो टेस्ट यू नो व्हेन वी रिकमेंड क्या पाओ हमारे पास, हम कहते हैं अगर 1 साल इकट्ठे रहे हो और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, दैट्स व्हेन यू कम फॉर द फर्स्ट चेकअप। राइट। राइट? कि पूछने को भई सब ठीक है। हाँ, अगर कपल लेट 30s में खातून है या मिड 30s में है, फिर बेशक 1 साल ना वेट करो, 6 मंथ्स पे आ जाओ। लेकिन इतनी स्ट्रेस लेना कि तीसरे महीने आ जाओ क्योंकि 2 और लोग जिनकी उस समय शादी हुई थी वो प्रेग्नेंट हो गए। हाँ, वो आजकल ये भी है ना, कंपैरेटिव फैक्टर है बहुत ज़्यादा। सोशल प्रेशर। ठीक है। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि उन ख़वातीन की जो कि अपना ट्रॉमा फेस करती हैं मिसकैरेज के शक्ल में, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो उस फेज़ से कैसे ओवरकम कर सकती हैं? अच्छा, एक मैं बात बताऊँ, अगेन उनके इर्द-गिर्द लोगों को एहसास होना चाहिए, प्रेगनेंसी मिसकैरेज क्या होता है? इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जब प्रेगनेंसी लॉस होता है। जी। उस मिसकैरेज में हाथ में कुछ भी नहीं आता, ठीक है? एक माँ बनने लगी, एक बच्ची जो उसका ख़्याल है शी इज़ गोइंग टू बिकम अ मदर, वो सडनली शी लूज़ेज़ दैट प्रेगनेंसी। उसके सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी को कैरी करने को तैयार होते हैं, वो सब कोलैप्स करते हैं। फिज़िकली, मेंटली तो वो सफ़र कर ही रही है, पर उसके हार्मोन्स उस सारी सफ़रिंग को बढ़ा देते हैं, राइट? इमोशनली बिल्कुल ट्रॉमाटाइज़ हो जाती है और फिज़िकली भई उसने पूरा बच्चा नहीं पैदा किया, बट उसको कम से कम 2 हफ़्ते रिकवरी में लगते हैं। यू सी? ये तो द पॉइंट इज़ कि मिसकैरेज में अगर एक तरफ हाथ में कुछ नहीं आ रहा, वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली सफ़र कर रही है और ऊपर से उसको फिर आगे कोई सपोर्ट ना मिले बिकॉज़ अपैरेंटली तो कुछ भी नहीं हुआ। इतनी सी प्रेगनेंसी मिसकैरी हो गई। सो आई वांट द गर्ल्स टू बी आल्सो काइंड टू देमसेल्व्स कि द पीपल शुड बी काइंड टू देम। जो इर्द-गिर्द लोग हैं उनको लिए सपोर्टिव हो, लेकिन खुद भी अपने लिए दे शुड बी काइंड। उसको अपने सेहत पे इसलिए मुसल्लत ना करें। एक बात याद रखें, द कॉमनेस्ट रीज़न फॉर अ मिसकैरेज इज़ कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी होती है।
अल्लाह ने एक माज़ूर औलाद को इस दुनिया में आने से बचाया है। ठीक है? ये अल्लाह का एक निज़ाम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। प्रेगनेंसीज़ जो कि एब्नॉर्मल होती हैं, वो मिसकैरी हो जाती हैं। तो आम तौर पे तो सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करें, पॉज़िटिव तरीके से लें, रेस्ट करें, रिकवर करें, 2-3 माह बाद फिर ट्राई करें। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ये तो आपने एक बहुत बड़ा जो माइंड पे प्रेशर लेकर एक खातून ही उस दर से जो गुज़र रही थी वो बेहतर इस चीज़ को बयान कर सकती। लेकिन आपने जिस तरीके से इन वर्ड्स में इसको आपने एक्सप्लेन किया, दैट्स अमेजिंग। नहीं, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है। अब अब अगर पोस्ट प्रेगनेंसी की बात की जाए तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि वेट गेन भी करती हैं और लूज़ भी करती हैं। अब वो ख़वातीन जो हैं वो उस कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, वो कोई साड़ी पहन रही थी वो पहन नहीं पाती, वो किसी फैमिली इवेंट में जाती है वहाँ पे वो कहती क्या आपकी हेल्थ रहेगी, आप तो बहुत वीक हो गई हैं। उन गेस्चर्स उन पॉइंट्स को वो कैसे फेस करती हैं, वो चैलेंजिंग टाइम वो कैसे फेस करती हैं, उससे ओवरकम करने के लिए नॉलेज उनको क्या सलाह देता है? एक मेडिकल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको क्या सलाह देती हैं, क्या मशवरा देती हैं कि वो इस कॉम्प्लेक्स से बच सकें? या बात करेंगे डिलीवरी के बाद? अब पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद। हाँ, देखो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि इंसान को अल्लाह ने एक जो ज़िंदगी दी है और जो सेहत दी है, जो जान दी है, उसका ख़्याल रखना चाहिए। एक ही बॉडी है, एक ही ज़िंदगी है, उसका ख़्याल रखना चाहिए। तो खुद भी कुछ ज़िम्मा लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी से पहले कभी एक्सरसाइज़ नहीं की और प्रेगनेंसी में भी कोई अपनी फ़िटनेस का ख़्याल नहीं रखा और जब चिल्ला गुज़र गया और उसके बाद भी ख़्याल नहीं रखा, तो फिर साड़ी पहनना तो मुश्किल हो जाएगा ना। सो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, तो चाहे सिज़ेरियन हो। हमारे जैसे हॉस्पिटल में होता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट विज़िट करती हैं पेशेंट को, स्पेशली सिज़ेरियन के बाद उन्हें गाइड करती हैं कि कैसे आपने इनिशियल वीक्स में एक्सरसाइज़ करनी है और 6 हफ्ते बाद कितनी करनी है और 3 माह तक क्या करना है। मैं खुद भी पेशेंट्स को बताती हूँ बिकॉज़ आई एम रियली इंटू फिटनेस बिकॉज़ ऑफ वेरियस हेल्थ इश्यूज़ ऑफ माय ओन। तो आई बिलीव कि मैं अगर एक्सरसाइज़ नहीं करती या मैं अपना ख़्याल नहीं रखती और मैं अगर बुरी लगूँगी, तो तब भी वो या बुरा महसूस करूँगी, तो थोड़ी मेरी भी ज़िम्मेदारी है ना। अपना ख़्याल रखना सीखें, एक्सरसाइज़ को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँ, डाइट का ख़्याल रखें। गलत-गलत चीज़ें बेशुमार खा लेंगे, आप एक रोटी भी फालतू खा लेते हैं, तो आप यू डन, आप वज़न नहीं कम कर सकते। सो इट्स अ जर्नी, आपको एक फ़ैसला करना है कि भई मैंने फिट रहना है। डिलीवरी के बाद मैंने अपने आप को 3 माह पे इस टारगेट पे लाना है, 6 माह इसको टारगेट पे एंड गेट हेल्प ऑफ योर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जो पूछना है पूछो, न्यूट्रिशनिस्ट को शामिल करो, फिटनेस ट्रेनर को शामिल करो, जो चीज़ नहीं आती सीखो करना लेकिन करो। ऐसे ही तो नहीं सब ठीक हो जाते। यानी अगर आपके पास वो विज़िट के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर भी वो चीज़ जो है ना उनको कंसिस्टेंट वे में मैनेज करनी है। अगर वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस है, तो वो तो उनको साथ मैनेज करना बट पड़ेगा। वन थिंग आई मेंशन हियर, प्रेगनेंसी वो टाइम नहीं कि जिसमें आप नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू करो। लाइक वो जो चल रहा है वो चलते रहेगा। जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको थोड़ा टोन डाउन करें, एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते थोड़ा रिलैक्स करें और 6 हफ्ते के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज स्लोली रिज्यूम करें। पर करें ज़रूर और ये अपना जैसे प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए नहीं खाएँ, ठीक है। आपको दो 100-200 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ चाहिए, बस वो खाएँ ना। जी, जी। यू डोंट ईट फॉर 2 एंड गेन आपने हाफ केजी पर वीक से ज़्यादा नहीं गेन करना, पूरी प्रेगनेंसी में 12-15 केजी से ज़्यादा नहीं गेन करना। यू गेन द एक्स्ट्रा वेट तो कब बंदा एक अज़ाब बन जाता है।